अब जहाँ तक सवाल है मन्नी जी का, कल मेराज आलम जो आए थे उसी सब पर बहुत विस्तार से बात हुआ। विस्तार के दौरान एक दो बात आपको स्पष्ट तरीके से हम बता दें और उसको तथ्य को आप लोग को भी जानना चाहिए। इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं, एडमिटेड फैक्ट है कि दोनों के बीच में दोस्ती है और दोस्ती नहीं गहरी दोस्ती है जी। एक साथ वो लोग काम करते थे, साथ में कई बार इन लोगों ने साथ में रहा भी है। और मनी का जो मैंने मेराज आलम जिसको कहते हैं, जिसको मनी मेराज कहते हैं, ओरिजिनली मेराज आलम, उनका कल मैंने पूरे चीज़ों को समझने की कोशिश किया क्या है नहीं है। जो मूल बातें ये है कि एक चीज़ उन्होंने कहा मेराज आलम ने कि देखिए ऐसा है कि हमारे जीवन को बनाने में बन्नू द ग्रेट का भी बड़ा अहम भूमिका है, योगदान है हमारे जीवन में, इस चीज़ से हम इनकार नहीं करते। और मेरा भी उसके जीवन में वंदना से बन्नू द ग्रेट बनाने में, ओरिजिनल नाम वंदना है, तो वंदना से बन्नू द ग्रेट बनाने में हमारी भी उनके जीवन में भूमिका है। इस चीज़ से ये एहसान को हम नहीं भूल सकते हैं। और अभी तक हम लोग एक दूसरे को ये करते हैं। और हमने कहा कि क्या मामला है इस तरह का, तो आपको पता है कि ये एक कल जब आए थे तो एक बात का ये रहा जो टेक्निकल है और ये बहुत ही गंभीर और गहराई से बात ये समझिए। शादी ब्याह की बात हुई थी लोगों के बीच में। मेराज आलम का कहना ये है कि देखिए हम यूट्यूबर हैं, बहुत लोग हमको चाहे, हमारे जितने भी फॉलोअर हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कभी कोई बात नहीं हुआ। वो उसके आंख में आंसू इस बात का था जब वो वंदना जो है, जिसको बन्नू कहते हैं, वो जब एक हिंदू संगठन के पास गई तो कुछ भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, तो उस पर बोले कि देखिए ये प्यार मोहब्बत का बात है, दोस्ती की बात है। जब हम लोगों में दोस्ती थी दुनिया कोई नहीं जाना, हम मीडिया में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन 2 दिन में यदि आदमी के किसी के साथ जीवन बिताना हो, जिसके साथ रहना हो, दोस्ती हो, बहुत सारी बातें होती है। और इतना स्तर पर उतर जाना कि 2 मिनट में मीडियाबाजी कर देना, जिसकी ब्लैकमेलिंग का मुझे बहुत पहले से कह रही थी, तो उस चीज़ पर वो आहत है, बहुत माने गहरी उसको ये लगा है धक्का। बोला कि 2 दिन तक तो सर आप लोग को लगा कि हम भागे नहीं थे कहीं, अपने आप को एक कॉमा की स्थिति में जो होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिस पर इतना भरोसा कर रहे हैं एक दूसरे पर, वो दबाव दे रही है शादी का। तो मैंने कहा अगर इतनी, ये बात तो सत्य है, बोला कि ये इतनी बात तय है कि सर हमको बहुत ज़्यादा प्यार करती है वंदना, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। समस्या ये आ रही कि बोला कि हम एक मुस्लिम हैं, अगर हम शादी करेंगे तो हिंदू भाई जो हमको इतना प्यार करते हैं, बहुत लोग इसको तुल देंगे कि देखो मुसलमान था, हिंदू लड़की के साथ शादी कर लिया। तो ये मामला उठा और उनके माता पिता को भी ये बात, और इवन की वंदना के भी माता पिता या उनके रिश्तेदार प्रथम दृष्टिया ये पसंद नहीं कर रहे कि वो वंदना एक मुस्लिम लड़का से शादी करे। सामाजिक दृष्टिकोण से ये बात ठीक है कि मॉडर्न है, मॉडल है, उस सबका सोच थोड़ा एडवांस होता है, इस सब जातिगत धर्म के आधार पर वो लोग नहीं एक दूसरे को ये करते हैं। लेकिन माता पिता हमेशा, कोई भी एक जेन्युइन तरीके से आप सोचेंगे तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते, जाति यहाँ तोड़ना नहीं चाहते, यहाँ तो धर्म तोड़ने की बात है। और इसके लिए साधारण ये केवल यूट्यूबर है इसीलिए साहसी कदम हो जाएगा, वो बात नहीं है। ये क्रांतिकारी सोच होता है, इतनी अध्यात्म को प्राप्त करेंगे जो समाज के इस चीज़ों को, प्रकरण को नहीं। आपको पता होगा कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा विवाह का वो उन्होंने का प्रचलन का उन्होंने माने इसका उन्होंने समर्थक थे, तो अपना इकलौता बेटा को विधवा से शादी कराया था। उस टाइम में विधवा विवाह का रोक था। तो अभी जाति में ही लोग उलझा हुआ है, धर्म की बात है। कभी वो इसी बिंदु पर ये दोनों में विवाद चल रहा था कि आप कह रहे हैं कि हम शादी कर लें, कल के डेट में लोग हमको कहेगा कि देखो ये लव जिहाद का मामला उठा दिया, लड़की से शादी कर लिया, हिंदू लड़की से। ये दोस्ती है, ठीक है, हम लोग रहेंगे एक दूसरे के जीवन में, चूँकि ये जोड़ी को सभी लोग पसंद करते हैं। इसी कस्मोकस में वो था और है भी। बोला कि सर हमको कोई आपत्ति नहीं है, बैठ के बात करें, लेकिन अगर हम शादी कर लेंगे हिंदू समाज लोग हमको गाली देगा, कहेगा कि तुमने क्यों एक मुसलमान का माने हिंदू लड़की का जीवन तुम खराब किया, क्योंकि हमारा कल्चर, सही बात है कि हम नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, वो पूजा करने वाली है, हम उसको कैसे कह देंगे तुम धर्म परिवर्तन कर दो। हम भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, तो धर्म का भी रक्षा करना हमारा दायित्व है और हिंदू भाई को कोई आहत नहीं हो, इसीलिए हम थोड़ा सा ये सोच रहे हैं। अगर तब ये आया जब हिंदू संगठन का जो आरोप था कि जितने भी मुसलमान होते हैं वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, लव जिहाद करते हैं, तो बोला कि उस पर उसका ये था कि सर अगर यदि लव जिहाद का मतलब होता है कि हिंदू लड़की को मुसलमान बनाओ, उससे बच्चा पैदा करो और उसको भी मुसलमान बनाओ,
तो बोला कि यहाँ तो लड़ाई ही खत्म, यदि हमारे जहन में इतना गंदा चीज़ चलता तब तुम स्वागत पूर्वक कहते कि शादी कर लो। अगर जो आरोप लगा रहा है, यहाँ तो शादी नहीं करने का, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं और अपने धर्म से ज़्यादा हिंदू भाइयों का हमें ज़्यादा ख्याल है। तो ये बातें हैं, एक तो ये बातें हो गई।